नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज स्टडी पॉइंट में। बिहार बोर्ड से जो भी स्टूडेंट मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आ गया हूं 12 ऑब्जेक्टिव सोशल साइंस के, जो सीधे आपको बोर्ड परीक्षा में भिड़ने वाला है। जो स्टूडेंट 40 में 40 ऑब्जेक्टिव सही करना चाह रहे हैं तो उन सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक देख लीजिए। आप लोग को 100% आप लोग को 40 में 40 ऑब्जेक्टिव टिक करके आइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग को फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया था कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ स्थित है, तो वो ये राजगीर में स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि सासाराम का नगर जो है वो किस काल में आप लोग को विकास हुआ था, किस युग में विकास हुआ था, तो ये हुआ था आप लोग को मध्य युग में। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन में आप लोग को कंप्लीट हुआ। यहाँ पर आप लोग को 3 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि गोविंद सागर, आप लोग को सागर कृत्रिम जलाशय है जो संबंधित है किस चीज से, तो गोविंद सागर जो कृत्रिम जलाशय है वो आप लोग को यहाँ पर हीराकुंडा बांध से संबंधित है। ऑप्शन भी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि सर्वाधिक भूखलन प्रवण राज्य है, यानी सबसे ज्यादा आप लोग को पूरे भारत में भूखलन का राज्य कौन सा है, सबसे अधिक कहाँ पर आपको भूखलन क्रिया होता है, खनन की प्रक्रिया ज्यादा होता है, तो होता है आप लोग को उत्तराखंड में। उत्तराखंड में ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। चलते हैं आप लोग को 5 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि बिहार के कौन सा भाग सबसे अधिक सूखा प्रवण है, यानी बिहार में सबसे ज्यादा सुखाड़ कहाँ पर होता है जो पूछा गया था, तो यहाँ पर आप लोग को हो जाएगा पूर्वी बिहार में। ऑप्शन भी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं आप लोग को 6 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि आप लोग को 1871 ईस्वी में कौन सी संधि हुई थी। बहुत इजी क्वेश्चन था। आप लोग को 1871 में कौन सी संधि हुआ था, आप लोग को 6 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को संधि जो हुआ था आप लोग फैक्ट की संधि हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि 1830 ईस्वी में क्रांति के बाद 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस किस प्रकार से शासन स्थापित किया था, जो पूछा गया था। 1830 में जो क्रांति हुआ था उसके बाद आप लोग को फ्रांस किस प्रकार के शासन व्यवस्था को स्थापित किया था, तो आप लोग को संवैधानिक राजतंत्र की तरह आप लोग को स्थापित किया था। तो ऑप्शन भी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि रूस के बोल्शेविक क्रांति के नेतृत्व किनके द्वारा किया गया था। रूस में जो बोल्शेविक क्रांति हुआ था वो किनके नेतृत्व के द्वारा किया गया था, ये किया गया था आप लोग को लेनिन के द्वारा। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं, जो पूछा गया था। आप लोग को भूकंप केंद्र का ऊर्ध्वाधर पृथ्वी का केंद्र से क्या कहा जाता है, जो पूछा गया था आप लोग को 9 नंबर क्वेश्चन में। आप लोग को उससे कहा जाता है अधिक केंद्र बोला जाता है। ऑप्शन भी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 10 नंबर क्वेश्चन में बोला है सुनामी संबंधित है किससे, तो सुनामी जो है आप लोग को समुद्र में आता है, समुद्र से संबंधित है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। चलते हैं आप लोग को यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन बोला है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोग को पता करने के लिए कौन सा आप लोग को यंत्र का उपयोग किया जाता है। कोई भी व्यक्ति अगर मलबे के अंदर दब जाता है तो उसको पता करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, कौन सा वस्तु को उपयोग किया जाता है, तो आप लोग को इंफ्रारेड कैमरा के यहाँ पर आप लोग को प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। अब चलते हैं आप लोग को 12 नंबर क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदा है जो ऑटोमेटिक आप लोग को आता है, वो आप लोग को यहाँ पर देख सकते हैं आग लगना या बम विस्फोट होना या रासायनिक दुर्घटना, तो यहाँ पर हो जाएगा भूकंप। भूकंप जो है आप लोग को प्राकृतिक घटना है, ऑटोमेटिक होता है, आपदा आता है, तो यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन बोला है निम्न में से कौन सा खरीफ फसल है। बहुत इजी क्वेश्चन था। आप लोग को खरीफ फसल कौन होगा, आप लोग को धान। ऑप्शन डी आप लोग को बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 14 नंबर क्वेश्चन बोला है कि ऑपरेशन फ्लड क्या है। ऑपरेशन फ्लड क्या है, तो ये आप लोग को ऑपरेशन फ्लड जो है बाढ़ नियंत्रण आप लोग को है। ऑप्शन है बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। अब चलते हैं आप लोग को 15 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब किया गया था। रिजर्व बैंक इंडिया का स्थापना जो किया गया था 1935 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन भी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि भारत में सबसे पहले सूती मिल कहाँ स्थापित किया गया था। फर्स्ट बार आप लोग को पहली बार सूती मिल कहाँ स्थापित किया गया था, वो किया गया था आप लोग को कोलकाता में। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 17 नंबर क्वेश्चन में। 17 नंबर क्वेश्चन बोला है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन सा उत्तरदायी है। जर्मनी का एकीकरण के लिए कौन सा उत्तरदायी था आप लोग को, जो पूछा गया है वो था आप लोग को यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन का आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग को बिस्मार्क के द्वारा। ऑप्शन भी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 18 नंबर क्वेश्चन में। 18 नंबर क्वेश्चन बोला है फ्रैंकफर्ट की संधि किस बार हुआ था। फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुआ था वो किस बार संधि हुआ था, तो ये हुआ था 1871 ईस्वी में। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो हेम्फ्री डेवी के द्वारा किया गया था। हेम्फ्री डेवी के द्वारा, तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। अब चलते हैं आप लोग को 20 नंबर क्वेश्चन में। 20 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि भारत छोड़ो आंदोलन प्रसिद्ध नारा किनके द्वारा दिया गया था। प्रसिद्ध नारा क्या था भारत छोड़ो आंदोलन में, तो करो या मरो। किनके द्वारा करो या मरो आप लोग को दिया गया था, तो ये दिया गया था आप लोग को महात्मा गांधी के द्वारा। तो ऑप्शन भी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा।
21 नंबर क्वेश्चन बोला गया समाजवादी का बाइबिल किसे कहा जाता था। आप लोग को समाजवादी का बाइबिल किसे कहा जाता था जो पूछा गया था आप लोग को। तो समाजवादी का बाइबिल दास कैपिटल को कहा जाता था। ऑप्शन भी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान क्वेश्चन था। भारतीय कांग्रेस आप लोग को राष्ट्रीय का आप लोग को स्थापना कब हुआ था जो पूछा गया था आप लोग को 22 नंबर क्वेश्चन में। ये किया गया था 1885 ईस्वी में। ऑप्शन भी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। गांधी जी ने भारत सत्याग्रह आंदोलन जो आप लोग को सत्याग्रह आंदोलन पहला प्रयोग कहाँ किया था, तो यहाँ पर आप लोग को चंपारण में किए थे। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। चंपारण बिहार में पड़ता है। मुद्रण का आप लोग को आविष्कार किस कहाँ हुआ था सबसे पहले प्रथम बार, तो प्रथम बार आप लोग को हुआ था चीन में। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 25 नंबर क्वेश्चन में। 25 नंबर क्वेश्चन में बोला है भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो हीराकुंडा बांध आप लोग को। ऑप्शन भी बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। आप चलते हैं आप लोग को 26 नंबर क्वेश्चन में बोला है किस खनिज का उद्योग की जननी कहा जाता है। खनिज का उद्योग का जननी किसे बोला जाता है, तो लोहा का। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। अब चलते हैं आप लोगों को 27 नंबर क्वेश्चन बोले सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन सा, सबसे बेस्ट कोयला का प्रकार कौन होता है, तो एंथ्रासाइट होता है। एंथ्रासाइट होता है और सबसे घटिया जो होता है वो पीट होता है। तो यहाँ पर आप लोग को बेस्ट पूछा गया था, तो एंथ्रासाइट ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। आप चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन बोला गया गंडक परियोजना है। गंडक परियोजना कहाँ पर आप लोग को है, तो गंडक परियोजना है किस प्रकार के जो पूछा गया था आप लोग को 28 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर आप लोग को क्या हो जाएगा, वाल्मीकि नगर में है। गंडक परियोजना जो है वाल्मीकि नगर में है। ऑप्शन भी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र पाया जाता है, भारत के सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है, वो पाया जाता है आप लोग को मध्य प्रदेश में। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 30 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि आप लोग को कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना है। कहलगांव का आप लोग को तापीय विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है जो पूछा गया था 30 नंबर क्वेश्चन में। ये स्थित है आप लोग को भागलपुर में। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। सूखे के लिए उत्तरदायी है, सूखे के लिए उत्तरदायी होता है वर्षा की कमी। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन बिहार में कौन बाढ़ प्रेरण क्षेत्र है, आप लोग को बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र कौन है जो पूछा गया था आप लोग को 32 नंबर क्वेश्चन में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आप लोग को। इसका आंसर आप लोग को क्या होगा 32 नंबर का, आप लोग को एक बार फटाफट आप लोग को 32 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को क्या आंसर होगा। 32 नंबर में आप लोग क्वेश्चन में थे यहाँ पर आप लोग को, तो 32 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को आंसर क्या होगा फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए। 32 नंबर का आप लोग को है उत्तरी बिहार। उत्तरी बिहार जो है आप लोग को सबसे अधिक आप लोग को वर्षा का क्षेत्र है। अब चलते हैं आप लोग को 33 नंबर क्वेश्चन में। 33 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किनके द्वारा किया गया था। ये किया गया था आप लोग को संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किनके द्वारा किया गया था, जयप्रकाश नारायण के द्वारा। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा 33 नंबर क्वेश्चन का। 34 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को क्या बोला गया था कि बांग्लादेश का स्वतंत्र कब हुआ था। बांग्लादेश का स्वतंत्र यानी आजाद कब हुआ था जो पूछा गया था, तो बांग्लादेश आजाद हुआ था 1971 ईस्वी में। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। चलते हैं आप लोग को 35 नंबर क्वेश्चन में। 35 नंबर क्वेश्चन में बोला है भारत के किस राज्य सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत किया गया था। पंचायती राज की जो शुरुआत सबसे पहले कहाँ पर किया गया था जो पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा राजस्थान से पंचायती राज की आप लोग को शुरुआत किया गया था। तो यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन है बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। अब चलते हैं निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश आप लोग को हो जाएगा चंडीगढ़। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा 36 नंबर क्वेश्चन का। अब चलते हैं आप लोग को 37 नंबर क्वेश्चन में। 37 नंबर क्वेश्चन में बोला गया संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण कौन सा, अमेरिका। अमेरिका में कैसी शासन व्यवस्था है, संघ सरकार की व्यवस्था वहां पर है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं आप लोग को 38 नंबर क्वेश्चन में बोला गया भारत का आप लोग को केंद्रीय बैंक कौन है। तो भारत का आप लोग केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक आप लोग को इंडिया है। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। 39 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कृषि उत्पाद को मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है जो पूछा गया था आप लोग को। तो ये किया जाता है आप लोग को 39 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हॉलमार्क का किया जाता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो प्राथमिक क्षेत्र में आप लोग को पूछा गया था 40 नंबर क्वेश्चन में, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। कृषि क्षेत्र जो आता है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इकोनॉमिक्स का आप लोग को एक क्वेश्चन था, आप लोग को जो भी आप लोग को पढ़े होंगे तो इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन आप लोग को पढ़ने को मिला होगा। 41 नंबर क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में से कौन सा संचार सेवा का अंग है। सेवा का अंग आप लोग को कौन सा है, तो यहाँ पर आप सेवा का अंग हो जाएगा समाचार पत्र भी, टेलीफोन भी और टेलीविजन भी। तो डी हो जाएगा यहाँ पर आंसर इसका, ऑप्शन डी इनमें से सभी। मानवीय पूंजी आप लोग को निर्माण के लिए मुख्य घटक कौन सा है। तो मानवीय पूंजी निर्माण के लिए आप लोग को मुख्य घटक क्या है जो पूछा गया था आप लोग को 42 नंबर क्वेश्चन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर हो जाएगा आप लोग को स्वास्थ्य सेवा भी है, आवास भी है, शिक्षा एवं आप लोग को परीक्षण भी है, और डी हो जाएगा यहाँ पर इनमें से सभी।
चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन में। वैश्वीकरण का क्या अर्थ होता है, जो पूछा गया था आप लोग को 43 नंबर क्वेश्चन में। इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा विश्व के अर्थव्यवस्था से समन्वय करना वैश्वीकरण का अर्थ होता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन बोला अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र के हरित क्रांति से संबंधित है। तो यह आप लोग अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र के हरित क्रांति से संबंधित है, प्राथमिक क्षेत्र से। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। अब चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा आप लोग को संस्था जो है भारत में आप लोग को मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। तो भारत में जो मुद्रा जारी करता है वो रिजर्व बैंक आप लोग को इंडिया करता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। अब चलते हैं आप लोग को 46 नंबर क्वेश्चन बोला है कि बिहार राज्य है, बिहार राज्य कैसा राज्य है। तो ये आप लोग को कृषि प्रधान राज्य है। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग को 47 नंबर क्वेश्चन बोले निम्नलिखित में से कौन सा रहन सहन के स्तर से प्रभावित करता है। तो रहन सहन के आप लोग को स्तर से प्रभावित जो करने वाला आप लोग को होता है वो आप लोग को यहाँ पर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। बिहार में कितने आप लोग को जिले हैं, बहुत ही लुल्लू क्वेश्चन था आप लोग को था। तो बिहार में ये बच्चा जानता है कि 38 जिला है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है, बिहार में कैसी मिट्टी पाई जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ये ऐसा क्वेश्चन आप लोग को पूछेगा तो एकदम आसानी से आप लोग को एग्जाम में करेक्ट करके आइएगा। फटाफट आप लोग को कमेंट करिए आयुर्वेदिक का जनक किसे कहा जाता था। तो आयुर्वेदिक का जनक जो कहा जाता है वो चरक को कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। बिहार में कितने प्रतिशत वन क्षेत्र है, बिहार में कितने प्रतिशत आप लोग को वन क्षेत्र है जो पूछा गया था 51 नंबर क्वेश्चन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आप लोग को। सही आंसर हो जाएगा 7%। अब चलते हैं आप लोग को यहाँ पर 52 नंबर क्वेश्चन में बोला गया निम्न से कौन सा लौहयुक्त खनिज का उदाहरण है। तो लौहयुक्त खनिज का उदाहरण है जो आप लोग को मैग्नेटाइट हो जाएगा। ऑप्शन बी ए बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। सबसे घटिया कोयला कौन होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पीट होगा। और सबसे बेहतरीन होता है वो होता है एंथ्रोसाइट। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आप लोग को 54 नंबर क्वेश्चन में। 54 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि निम्न से कौन सा रोपण फसल नहीं है। तो रोपण फसल आप लोग गन्ना को भी रोपा जाता है, धान को भी और चाय को भी। तो यहाँ पर हो जाएगा रबड़। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग को 55 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि भारत के प्रमुख आप लोग खाद्यान्न फसल कौन है। तो यहाँ पर आप लोग को कौन हो जाएगा 55 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। यहाँ पर आप लोग को हो जाएगा धान, ना गेहूं होगा ना मकई होगा। यहाँ पर आप लोग को क्या हो जाएगा धान। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। अब 56 नंबर में बोला गया है कि बिहार में कितने प्रतिशत कृषि क्षेत्र है। तो बिहार में आप लोग को कृषि क्षेत्र आपसे पूछा गया था 56 नंबर क्वेश्चन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर आप लोग को यहाँ पर हो जाएगा 80% है। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं आप लोग को 57 नंबर क्वेश्चन में। 57 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि 3 कठिनाई प्रणाली पर किन पर लागू थी। आप लोग को 3 कठिनाई प्रणाली किस पर लागू था। तो यहाँ पर आप लोग को 57 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन था आप लोग को। तो इसका सही आंसर आप लोग को किसानों पर। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए सरकार किस समिति का गठन किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था तो वो आप लोग को जेम्स फोर्ड समिति का गठन किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ आप लोग को हुआ था। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। बिहार में हुआ था, अपना ही आप लोग को स्टेट का थे। तो यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोला जलप्रपात कहाँ है, नवादा में। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन बोला है किस देश की सीमा आप लोग को बिहार से जुड़ी हुई है। तो नेपाल से। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं आप लोग को 62 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि गठन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार के आप लोगों को गठबंधन की सरकार आप लोग को बनाने के लिए किस प्रकार के दलीय व्यवस्था की आवश्यकता होती है। तो बहुदलीय व्यवस्था मिलकर आप लोग को एक सरकार बनाता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन में बोला गया भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। सबसे पहले प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे जो पूछा गया था आप लोग को। भारतीय जनता पार्टी का प्रथम अध्यक्ष कौन थे। 63 नंबर क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आप लोग को। सही आंसर आप लोग को इसका क्या हो जाएगा, वो था आप लोग को अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन में बोला गया भारत में राष्ट्रीय आपातकालीन घोषणा कब किया गया था। कब हुआ था भारत में राष्ट्रीय आपातकालीन घोषणा कब किया गया था। तो यहाँ पर आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 74 नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1975 ईस्वी में। 65 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि एशिया और यूरोप के बीच में कौन सा प्राचीन स्थल व्यापार मार्ग था। प्राचीन स्थल आप लोग व्यापार मार्ग कौन था जो पूछा गया था। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 65 नंबर में। सही आंसर आप लोग को रेशम मार्ग। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। चौरा चौरी कांड के बाद आप लोग को महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद किए थे। तो किए थे असहयोग आंदोलन को बंद। ऑप्शन ए बिल्कुल बी बिल्कुल आपका सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है 1 मई को। बहुत ही आसान क्वेश्चन था।
ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत में आप लोग को कितने प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश है, तो आप लोग को यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसका आप लोग को कमेंट करके आंसर बताइए इसका क्या होगा। अब चलते हैं आप लोग को 69 नंबर क्वेश्चन में। सूचना अधिकार कानून संबंधित पारित किया गया था, कब हुआ था, जो पूछा गया था आप लोग को, ये पारित किया गया था आप लोग को 2005 ईस्वी में। ये आप लोग को ऑप्शन यहाँ पर आप लोग को बी बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। 70 नंबर क्वेश्चन बोला है, किसने कहा था कि लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा और यह जनता का शासन है, तो ये कहा गया था आप लोग को अब्राहम लिंकन के द्वारा। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग को पंचायती राज संस्था आप लोग को संवैधानिक दर्जा किस संविधान को संशोधन में प्राप्त हुआ था, यानी पंचायती राज के संशोधन संवैधानिक दर्जा जो किया गया था किस संविधान संशोधन में किया गया था, तो 72वां। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 72 नंबर क्वेश्चन। 72 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि भारत में लोकतंत्र की सफलता में बाधा है। भारत में लोकतंत्र पूरी तरीक़ा से सफल क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग अधिकतर जनता जो है अशिक्षित है, गरीबी है और बेरोजगारी है। डी यहाँ पर हो जाएगा इनमें से सभी। अब चलते हैं आप लोग को 73 नंबर क्वेश्चन में। 73 नंबर क्वेश्चन में बोला है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किससे किया जाता है आप लोग को, तो रिजर्व बैंक इंडिया आप लोग को करता है भारतीय राष्ट्रीय आप लोग को गणना। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन बोला है इनमें से कौन सा राज्य पिछड़ा राज्य है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। बिहार अपना ही राज्य आप लोग को सबसे पिछड़ा के अंतर्गत आता है। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है, तो आप आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य आप लोग को पूछा गया था, उद्देश्य होता है आप लोग को जीविकोपार्जन। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। 76 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया था कि भारत में राष्ट्रीय आय सर्वप्रथम का अनुमान किनके द्वारा लगाया गया था, तो ये लगाया गया था आप लोग को दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग को 77 नंबर क्वेश्चन बोला गया दीर्घकालीन यानी लंबे समय तक आप लोग को ऋण प्रदान यानी लोन प्रदान करने वाली कौन सी संस्था है, तो वो भूमि विकास बैंक है, जो बहुत ही लंबे समय तक आप लोग को ऋण देती है, लोन देती है। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था आप लोग को 78 नंबर में। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा 5 आप लोग को 15 मार्च को। अब चलते हैं आप लोग को 79 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि पंजाब की भूमि निजी आप लोग को निजीकरण का मुख्य कारण क्या था, तो निजीकरण का आप लोग को मुख्य कारण क्या था, अधिक सिंचाई का। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। सोपन कृषि प्रचलित है किसमें, आप लोग को सोपन कृषि उत्तराखंड में आप लोग को प्रचलित है। तो यहाँ पर 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न प्रोवाइड करवाए हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट था। साथ ही साथ इसी तरह के और भी आप लोग को देखना चाह रहे हैं, लाइव आप लोग को टेस्ट देना चाह रहे हैं आप लोग को ऑब्जेक्टिव, तो कैसे आप लोग को लाइव टेस्ट दे सकते हैं, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी आप लोग को देखने को मिलेगा। और हर आप लोग को सब्जेक्ट का वहाँ पर आप लोग को लाइव टेस्ट चल रहा है, कैसे आप लोग को लाइव टेस्ट में आप लोग को ज्वाइन होना है, जिससे काफ़ी ज़्यादा आप लोग को हेल्पफुल मिलेगा एग्जाम। लाइव टेस्ट में ज्वाइन होने के लिए सिंपल से अपने मोबाइल को किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना और गूगल में आप लोग को टाइप कर लेना है। जिस तरीका से मैं टाइप कर रहा हूँ सेम इसी तरीका से आपको भी टाइप कर लेना है, फास्ट योजना। जिस तरीका से मैं टाइप किया हूँ इस तरीका से आपको भी अपने मोबाइल में टाइप कर लेना है, फास्ट योजना जैसे मैं टाइप किया हूँ। और उसके बाद आप लोगों को सिंपल से सर्च कर देना है। सर्च करिएगा या मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप लोग को आ जाइएगा। तो यहाँ पर आप लोग को AFAST योजना BIOJANA आप लोग को टाइप करना है, बीच में स्पेस नहीं देना है। और इस तरीका से इंटरफेस ओपन होकर आएगा जहाँ पर आप लोग को लाइव सेशन मैं लाइव टेस्ट ले रहा हूँ सभी स्टूडेंट को। तो एक बार आप लोग को इस तरीका से आ जाना है। उसके बाद आने के बाद आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर आप लोग को लाइव सेशन में जुड़ने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीका से फास्ट योजना के वेबसाइट पर आइएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग को साइंस का लिया गया था टेस्ट। अगर आप लोग जान रहे हैं लेना चाहे आप लोग को सोशल साइंस का देना चाह रहे हैं तो देख सकते हैं आप लोग को सोशल साइंस का भी यहाँ पर आप लोग को लाइव सेशन आप लोग को आजाद वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। यहाँ पर आप लोग इस पर आकर क्लिक करिएगा। तो यहाँ पर क्लिक करिएगा तो देख सकते हैं आप लोग को यहाँ पर मॉडल सेट से आप लोग को ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है जो आपको लाइव सेशन में आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा आप लोग को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप लोग को दूसरा सब्जेक्ट और भी सब्जेक्ट आप लोग को पढ़ना चाह रहे हैं, हिंदी का आप लोग को या क्लास 10th का आप लोग को हिंदी को देखना चाह रहे हैं तो हिंदी पर आप लोग एक बार क्लिक करिएगा। यहाँ पर आप लोग भी देखिएगा तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा। तो जो भी सब्जेक्ट का आप लोग को देखना चाह रहे हैं सभी सब्जेक्ट यहाँ पर आप लोग को मैं प्रोवाइड करवा दिया हूँ। तो फटाफट आप लोग को जाइए इस वेबसाइट पर और लाइव सेशन में ज्वाइन होइए और वहाँ पर आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों का सभी सब्जेक्ट का रिवाइज कीजिए, ज़्यादा आप लोग को बोर्ड परीक्षा में अंक आने वाला है। और चैनल को जो स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को एक बार प्रेस कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जो भी मैं आप लोग को वीडियो लाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहेगा और इस पर आप लोग को लाइव सेशन आंसर की भी सभी सब्जेक्ट का प्रोवाइड कराया जाएगा। तो वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।